आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली कड़ी में वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों में से दूसरा पदार्थ से हम शुरुआत करते हैं और इसमें हम सातों पदार्थ को पूरा कर रहे हैं। द्रव्य की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी जो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले वो है गुण। तो गुण क्या है? जो द्रव्य पर आश्रित है और कर्म नहीं है। द्रव्य पर गुण और कर्म दोनों आश्रित हैं। तो जो भी द्रव्य पर आश्रित है और कर्म नहीं है तो बचा गुण, तो वही गुण है। तो गुण स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। स्वतंत्र पदार्थ मतलब आश्रित है द्रव्य पर। इस संदर्भ में स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। वैसे 7 पदार्थों में से एक पदार्थ है। गुणों की संख्या की यदि बात करें हम, तो गुण क्या है? जो द्रव्य के गुण होंगे उसी की बात है, जो गुण द्रव्य पर आश्रित होंगे। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को निष्क्रिय रूप माना जाता है। द्रव्य गुण अपने आप में निष्क्रिय होते हैं। तो गुण द्रव्य में रहकर कार्य के होने में सहायक होते हैं। तो गुण हमेशा असमवायी कारण होता है अपने कार्य का। कर्म भी असमवायी कारण ही होता है अपने कार्य का। गुण और द्रव्य के बीच का जो संबंध है वह संबंध समवाय संबंध है। गुण भौतिक और मानसिक दोनों होते हैं। कुछ अनिवार्य गुण होते हैं, तो कुछ आपातिक गुण होते हैं। कर्म से भिन्न सामान्य युक्त गुण शून्य पदार्थ गुण है। मतलब गुण जो है कर्म से अलग है, सामान्य से युक्त है। गुणों में सामान्य भी पाया जाता है। अभी हम सामान्य की चर्चा और आगे सामान्य एक पदार्थ के रूप में करेंगे। ठीक है। यदि हम गुणों की संख्या की बात करें तो कणाद ने ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो संख्या को ध्यान रखिए। कणाद ने गुणों की संख्या 17 स्वीकार की है। तो प्रशस्त पाद ने 24 स्वीकार की है, जबकि नव्य न्यायिक 21 गुण मानते हैं। मतलब जितने भी द्रव्य हैं उनमें कुल गुण कितने हो सकते हैं? प्रशस्त पाद ने सबसे अधिक 24 माने हैं। रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग आदि गुण हैं। इसमें 6 आत्मा वाले गुण भी आ जाते हैं, जो सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, धर्म अधर्म संस्कार ये सब गुण हैं। ठीक है। गुणों को सामान्य व विशेष 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। मूर्त और अमूर्त गुण के रूप में भी विभाजित किया जाता है। एक द्रव्य और एक से अधिक द्रव्य में पाए जाने वाले गुण के रूप में भी इस तरीके से भी विभाग किया जाता है। इतना डिटेल में कभी पूछा नहीं गया है और इतना याद करना आपके लिए संभव नहीं होगा कि हम 24 गुणों का आपको बताएं। और इतना डिटेल में पूछा नहीं गया तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इनकेस अगर पूछ लिया गया तो अपने समझ के हिसाब से आप लगा दीजिएगा। जैसे मूर्त अमूर्त कैसे होगा? जो मानसिक गुण होंगे वो अमूर्त होंगे, और जो
भौतिक होंगे संयोग आदि, संयोग विभाग आदि, वो मूर्त गुण। एक द्रव्य से अधिक द्रव्य में गुण रहने वाले कैसे हो सकते हैं? जैसे स्पर्श है, वो एक द्रव्य से अधिक में रहता है। रूप है, वो एक से अधिक में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के गुण आप देख सकते हैं। जैसे ज्ञान है तो केवल आत्मा में रहता है। ठीक है, सुख दुख आदि आत्मा में, तो एक द्रव्य में रहने वाले। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो एक चीज और यहां पर ध्यान रखने वाली है कि द्रव्यों की संख्या 9 है। तो संख्या और परिमाण, ये दो गुण हैं। 24 गुणों में से दो गुण हैं। ये ऐसे गुण हैं जो सभी 9 द्रव्यों में पाए जाते हैं। परिमाण मतलब वो या तो अणुरूप है या विभु रूप। संख्या एक है या दो है या अनेक है। तो ये संख्या और परिमाण दो ऐसे गुण हैं जो सभी 9 पदार्थों में पाए जाते हैं, सॉरी 9 द्रव्यों में पाए जाते हैं। स्पष्ट है? यहां तो किसी को कुछ नहीं पूछना। ठीक है, तो अब हम तीसरे पदार्थ की चर्चा करते हैं, जो है कर्म। द्रव्य के भांति ही, ओ गुण के भांति ही कर्म भी द्रव्य पर आश्रित है, और ये स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। कर्म कैसे परिभाषित है? जो द्रव्य पर आश्रित है और गुण नहीं है, वह कर्म है। कर्म का कोई गुण नहीं होता, क्योंकि गुण केवल और केवल द्रव्यों के होते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। कर्म हमेशा मूर्त द्रव्यों का होता है, अमूर्त द्रव्यों का कर्म नहीं होता। अर्थात कर्म हमेशा पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और मन का ही होगा। आकाश का कोई कर्म नहीं होगा, देश का कोई कर्म नहीं होगा, काल का कोई कर्म नहीं होगा, और आत्मा का भी कोई कर्म नहीं होगा, क्योंकि ये अमूर्त द्रव्य है। कर्म जो विभू द्रव्य है उसमें नहीं होता। विभू मतलब सर्वव्यापक। कर्म करने के लिए एक सीमा होनी चाहिए, और जो द्रव्य सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, उनके लिए कर्म संभव हो ही नहीं पाएगा। यद्यपि जो विभू द्रव्य है में गुण रहते हैं, किंतु कर्म नहीं रहते। गुण जैसे विभू द्रव्य में, ज्ञान आदि आत्मा में रहते हैं। ठीक है, तो विभू द्रव्य में गुण रहते हैं, कर्म नहीं रहते। और मूर्त द्रव्यों में गुण और कर्म दोनों रहते हैं। चीज ध्यान रखें। कर्म का भेद जो वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया, वो 5 है। कौन कौन से 5 कर्म के भेद हैं? उच्छेपण, ऊपर जाना, अवक्षेपण, नीचे जाना, अंकुचन, सुकुड़ना, प्रसारण, फैलना, गमन, चलना। ये 5 कर्म स्वीकार किए गए। तो संभवतः कर्म से इसी तरीके से पूछ सकता है कि कर्म सभी 9 द्रव्यों में पाए जाते हैं? नहीं। कर्म विभू द्रव्यों में पाए जाते हैं? नहीं। कर्म केवल मूर्त द्रव्य में पाए जाते हैं? हाँ। ठीक है, अब जो चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य क्या है? सामान्य को के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, जाति। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल, क्लास कॉन्सेप्ट, जनरलिटी। जैसे मनुष्य विशेष है तो मनुष्यत्व, ये सामान्य हो जाएगा। न्याय वैशेषिक के अनुसार सामान्य की वास्तविक सत्ता होती है,
और स्वतंत्र सत्ता भी होती है। ऐसा नहीं कि वो विशेष पर ही आधारित है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। न्याय वैशेषिक सामान्य की स्वतंत्र सत्ता भी स्वीकार करता है। यह मन की कल्पना नहीं है, मन द्वारा गठित गढ़ा गया कोई विचार नहीं है, वास्तविक सत्ता है। सामान्य नित्य है, परंतु जहां पर ये पाए जाते हैं, जिनमें ये पाए जाते हैं मतलब विशेषों में, सामान्य के जो सदस्य हैं वो अनित्य हो सकते हैं। सामान्य एक प्रकार का होता है, परंतु जहां ये पाए जाते हैं वो अनेक होते हैं। तो सामान्य अनेकानुगत होता है और सामान्य केवल तीन का होता है, द्रव्य का, गुण का और कर्म का। सामान्य केवल तीन जगह पाया जाएगा, या तो गुण का सामान्य होगा, या कर्म का सामान्य होगा, और या द्रव्य का सामान्य। स्पष्ट है? इसमें कोई प्रश्न हो तो हम इस पर बात कर सकते हैं। किसी को प्रश्न हो? नहीं। तो सामान्य की जो एक और बात आती है, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर सामान्य ऐसा सामान्य जिसमें सभी सत्ता आ जाती है, उसे पर सामान्य कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार जिस सामान्य का होता है उसे हम पर सामान्य कहते हैं। ठीक है? जैसे अस्तित्व, अपर सामान्य जो सबसे छोटा सामान्य होता है, जैसे किसी वस्तु का सामान्य घटत्व, किसी गुण का सामान्य लालत्व, किसी कर्म का सामान्य गमनत्व। ठीक है? तीसरा एक प्रकार होता है सामान्य का परापर सामान्य, जो सबसे अधिक व्यापक और पर और अपर के बीच का होता है, ना तो सारी सत्ता को शामिल कर रहा है और ना ही सबसे छोटा है, इसके बीच का है। जैसे द्रवत्व, द्रव में बहुत सारे सामान और आ गए, ये द्रवत्व आ जाता है। स्पष्ट है? अब इसके अलावा हम पांचवें पदार्थ की बात करते हैं, जो है समवाय। समवाय क्या होता है? एक संबंध है समवाय, जो अपृथक, आंतरिक, नित्य, अयूत सिद्ध संबंध है। अपृथक दोनों को अलग नहीं कर सकते, आंतरिक बाह्य रूप से आरोपित नहीं है, नित्य हमेशा रहने वाला है। अपृथक सिद्धि मतलब यदि हम, अपृथक सिद्धि संबंध कब होता है? ये उन दोनों के मध्य संबंध होता है, उन दो द्रव्यों के मध्य, द्रव्य और गुणों के मध्य, द्रव्य और कर्म के मध्य, कि यदि इनको हम अलग करें तो उन दोनों में से एक का अस्तित्व अनिवार्यतः समाप्त हो जाएगा। अतः इस प्रकार का जो संबंध होता है वो अयूत सिद्ध संबंध होता है। न्याय और वैशेषिक परंपरा में इस प्रकार का संबंध 5 जगह पाया जाता है। इसको ध्यान रख लें, प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रव्य और उसके गुण में, गुण गुणी संबंध जिसे कहते हैं, द्रव्य और उसके गुण, द्रव्य और कर्म में, कर्ता और उसकी क्रिया के बीच जो संबंध है वह भी समवाय संबंध है। सामान्य और विशेष के बीच संबंध, मनुष्यत्व और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वो समवाय संबंध, इसे हम अलग नहीं कर सकते। अव्यय और अव्ययी के बीच, अंश या अंशी जिसे कहते हैं, होल एंड पार्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनहेरेंट रिलेशन होता है, समवाय संबंध होता है। शरीर और उसका अंग हाथ, इसके बीच जो संबंध है ये समवाय संबंध। विशेष और नित्य के संबंध,
जितने विशेष पदार्थ हैं वो सब नित्य है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया जाता है। उसकी तत्वमीमांसा है। इस संबंध को भी वो समवाय संबंध मान। न्याय दर्शन के अनुसार समवाय संबंध का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, जबकि वैशेषिक दर्शन समवाय संबंध को अतीन्द्रिय मानता है। तो इसलिए समवाय संबंध का ज्ञान अनुमान से वैशेषिक दर्शन मानता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से कौन मानता है और अनुमान से कौन मानता है। घुमा फिरा के इधर उधर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर आपकी बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। समवाय, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य एवं विशेष, ये ऐसे 5 पदार्थ, इन 5 पदार्थों में तथा अन्य 4 पदार्थों को प्रथम पदार्थ से जोड़ता है। प्रथम पदार्थ मतलब द्रव्य। द्रव्य जो है, ये जो समवाय है, द्रव्य के साथ गुण को, कर्म को, सामान्य को और विशेष को जोड़ने का काम कौन करता है? समवाय संबंध। ठीक है, तो इसे एक लिंकिंग पदार्थ भी कहा जाता है। समवाय एक स्वतंत्र पदार्थ है, यह आश्रित पदार्थ नहीं है। जैसे कि कर्म और गुण थे, द्रव्य पर आश्रित थे, उस प्रकार से समवाय पदार्थ नहीं है, वो किसी पर आश्रित पदार्थ नहीं। अब हम छठे पदार्थ की बात करते हैं, जो विशेष है। नित्य द्रव्यों में विभेद करने के लिए, मतलब जो नित्य द्रव्य हैं उनमें जो अंतर है उसको करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए जिस स्वतंत्र पदार्थ की आवश्यकता होती है वह पदार्थ ही विशेष है। प्रत्येक नित्य द्रव्य में अपना एक विशेष होता है, इसीलिए नित्य और विशेष के बीच जो संबंध है वो समवाय संबंध। पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से विशेष के कारण ही अलग होता है, इसीलिए जो अनेक संख्या कही गई, तो जो पृथकत्व है, अनेकत्व है, वह इसी विशेष के कारण ही है। विशेष नित्य है, अंतिम है और असंख्य, क्योंकि द्रव्यों की संख्या अनंत है, तो विशेष भी अनंत हो जाएंगे, क्योंकि इसी विशेष के कारण वो अलग अलग हैं। तो जब अनंत संख्या में है द्रव्य, तो विशेष भी अनंत हो जाएंगे। यह स्वभावता व्यावर्तक है, मतलब डिफरेंशिएट करने वाला है। और विशेष का ज्ञान कभी प्रत्यक्ष से नहीं होता है, विशेष स्वतः पहचाने जाते हैं। विशेष केवल नित्य द्रव्यों में होता है। जो कार्य रूप परमाणु है, द्विअणु, त्रिअणु, चतुरणु, इनमें विशेष नहीं पाया जाता। पृथ्वी आदि 4 प्रकार के जो अणु हैं उनका विशेष होता है, और आकाश आदि जो 4 विभू द्रव्य हैं उनका विशेष होता है। ठीक है, स्पष्ट। तो अभाव जो 7वां पदार्थ है, जिसे कणाद ने पदार्थ के रूप में नहीं स्वीकार किया, उन्होंने पदार्थ की चर्चा की है लेकिन उसे स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं। तो अभाव क्या है? प्रतियोगी के
अनुपस्थिति में जिसका ज्ञान होता है वह अभाव होता है। प्रतियोगी मतलब जिसका हमें ज्ञान हो रहा है उसका विरुद्ध जो है उसे प्रतियोगी कहते हैं। ठीक है। तो घट घट अभाव का प्रतियोगी है। समझ में आ रहा है? तो घटाभाव के ज्ञान के लिए घट का ज्ञान अनिवार्य है। बिना घट के ज्ञान के घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जो अभाव है उसके ज्ञान के लिए ज्ञान को उसके प्रतियोगी के ज्ञान के आधार पर ही निश्चित किया गया है। न्याय वैशेषिक और मीमांसकों में कुमारिल अभाव की वस्तुनिष्ठ सत्ता मानते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभाव का ज्ञान कैसे होता है इसको लेकर कुमारिल और न्याय वैशेषिकों में मतभेद। कुमारिल जहां एक तरफ अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि प्रमाण स्वीकार करते, स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करते हैं, तो न्याय वैशेषिक इसको प्रत्यक्ष एक द्वारा इसका ज्ञान स्वीकार करते हैं। जब हम सन्निकर्ष की चर्चा कर रहे थे न्याय दर्शन में तो हमने एक विशेष प्रकार के सन्निकर्ष की चर्चा की थी, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष। तो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के द्वारा न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा ही स्वीकार किया गया है। जबकि प्रभाकर और बौद्ध आदि अभाव के ज्ञान को अनुमान के द्वारा स्वीकार करते हैं। स्पष्ट है? अब यहां से महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी पूछा जा सकता है कि अभाव का ज्ञान कौन कैसे स्वीकार करता है। तो अभाव कितने प्रकार का है? तो अभाव दो प्रकार का मुख्य रूप से माना गया। संसर्गा भाव, संबंध का अभाव। संसर्ग मतलब संबंध, संसर्गा भाव मतलब संबंध का अभाव, और दूसरा है अनन्या भाव, तादात्म संबंध का अभाव। अनन्या भाव को पहले समझ लेते हैं। जब अन्य में अन्य का अभाव होता है, तादात्म का अभाव होता है, तो इस अभाव को अनन्या भाव कहते हैं। यह अनादि होता है, हमेशा से होता है। जैसे कुर्सी मेज नहीं है, मनुष्य पशु नहीं है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य नहीं। तो इस तरीके का जो अभाव है, दो द्रव्यों का, जिन दो द्रव्यों में तादात्म्य संबंध नहीं होता, तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को अनन्याभाव कहते हैं। घट पट नहीं है, ये शास्त्र कहता। सूर्य चंद्रमा नहीं है, स्पष्ट है। अब संसर्गा भाव, अच्छा एक चीज और, अच्छा अभी फिर से दोहरा देंगे। अब संसर्गा भाव की बात करते हैं। तो संसर्गा भाव तीन तरीके का है, प्रागा भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। प्रागा भाव, प्राग मतलब उत्पन्न होना, पहले, पहले का भाव। प्राग मतलब पहले, तो उत्पत्ति के पहले का जो अभाव होता है उस अभाव को प्रागा भाव कहते हैं। प्रागा भाव शांत होता है, मतलब इसका अंत हो जाता है। क्योंकि न्याय वैशेषिक असत्कारवादी हैं, तो कार्य को कारण में वो असत मानते हैं। तो कार्य जब तक उत्पन्न नहीं हुआ
तब तक वह कारण में उसका अभाव रहता है, ऐसा मानो। तो घड़े का मिट्टी में अभाव प्रागाभाव है, और जैसे ही मिट्टी से घड़ा बन गया, तैसे अभाव खत्म हो गया, शांत हो गया, अभाव का अंत हो गया। इसलिए प्रागाभाव शांत होता है। ठीक है। तो प्रागाभाव जब पूछा जाएगा तो कोई चीज उत्पन्न होने से पहले जिससे उत्पन्न हो रही है अपने समवायी कारण में, उसका अभाव होता है, ऐसा न्याय वैशेषिक मान। दूसरा है प्रध्वंसा भाव, नष्ट होने के बाद का अभाव। ये साध होता है, मतलब इसका आरंभ होता है। प्रागा भाव शांत होता है, मतलब उसका अंत होता है। प्रध्वंसा भाव साध होता है, मतलब उसका आरंभ होता है। जैसे घड़े के नष्ट होने के बाद घड़े का अभाव। ठीक। तीसरा है अत्यंता भाव। यह भाव त्रिकालिक होता है, लेकिन ये तादात्म का अभाव नहीं है, यह अनादि और अनंत होता है। जैसे किसी एक द्रव्य में किसी एक गुण का अभाव त्रिकालिक हो हमेशा के, उसे हम अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव, जल में गंध का अभाव, अग्नि में रस का अभाव, या त्रिकाली का अभाव है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, हमेशा। आकाश में आकाश कुसुम का अभाव, बंध्या पुत्र का पुत्र का अभाव, जो हमेशा के लिए है, त्रिकालिक है। ऐसा नहीं कि अभी है बाद में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ हमेशा का। यह अत्यंता भाव होता है। जो मैं दोहराने की बात कर रहा था कि कई बार अत्यंता भाव और अनन्या भाव में कंफ्यूजन हो जाता है। अनन्या भाव दो पृथक द्रव्यों के बीच के, दो पृथक अलग अलग द्रव्य है, उन दोनों के बीच का जो अभाव है, एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव जो होता है अनन्या भाव होता है। यह भी त्रिकालिक होता है, और अत्यंता भाव भी त्रिकालिक होता है। लेकिन अत्यंता भाव जो होता है वो कैसा होता है? वह द्रव्य और उसके गुण के बीच में अभाव होता है। किसी द्रव्य के बीच किसी गुण का त्रिकालिक अभाव होता है, वह अत्यंता भाव होता है। इसमें संबंध का अभाव है। और अनन्या भाव में तादात्म्य, दो अलग अलग वस्तुएं उनके बीच तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। स्पष्ट है? तो ये 7 पदार्थ हैं, और जितना मैंने चर्चा किया मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा गहराई में जाके प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको यहां से प्रश्न गलत नहीं होंगे। फिर भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न छूटा रह गया हो, आपको लग रहा हो कि कुछ और पूछना चाहिए, कुछ और जानना चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो जो विद्यार्थी अभी क्लास में नहीं है और YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और वो हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तो अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो ये क्लास हम यही अंत करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत आभार।